या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर सदैव बनी रहे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है। आसमान में सूरज तो है पर उसकी रोशनी में कोई उत्साह नहीं। धरती पर नदियां हैं पर उनका कोई शोर नहीं। जंगल है पर पक्षियों का कोई गीत, कोई आवाज ही नहीं है। यहाँ तक कि इंसान भी थे पर उनके पास शब्द नहीं थे। चारों तरफ एक भयानक दम घोटने वाला सन्नाटा था। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना आवाज और बिना बुद्धि के यह संसार कैसा दिखता होगा? आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस पार, जब स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपनी ही रचना को देखकर रो पड़े थे। आखिर कैसे इस सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी थी ब्रह्मांड की पहली मधुर तान। आइए जानते हैं वसंत पंचमी और माँ सरस्वती के प्राकट्य की वो अनसुनी पौराणिक गाथा। ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने ग्रहों, नक्षत्रों और इस विशाल प्रकृति को तो गढ़ दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, ब्रह्मा जी को एक गहरी कमी खलने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी बनाई सृष्टि पत्थर की मूर्तियों जैसी स्थिर और बेजान है। ना कोई भावना थी, ना कोई ज्ञान और ना ही कोई संवाद। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, क्या मेरी यह रचना केवल एक मृत शरीर की तरह रहेगी? क्या इसमें कभी चेतना का संचार नहीं होगा? इस गहरे सन्नाटे से ब्रह्मा जी इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए घोर तपस्या और ध्यान का मार्ग चुना। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। कई युगों की एकाग्रता के बाद अचानक एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी के मुख कमल से एक अत्यंत तीव्र श्वेत प्रकाश पुंज निकला। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि करोड़ों सूर्य की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। उस दिव्य प्रकाश के घेरे से एक अत्यंत तेजस्वी देवी प्रकट हुई, दूधिया सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई, जिनका रूप देखकर स्वयं देवता भी नतमस्तक हो गए। उनके 4 हाथ थे और हर हाथ में छिपा था सृष्टि के संचालन का एक रहस्यमय प्रतीक। पहले हाथ में थी वीणा, ब्रह्मांड के संगीत और लय के लिए। दूसरे में थी पुस्तक, समस्त वेदों और संसार के गूढ़ ज्ञान के लिए। तीसरे में थी अक्षमाला, निरंतर ध्यान और तप के लिए। और चौथे में था कमंडल, पवित्रता और सृजन के लिए। जैसे ही देवी प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने उनसे विनती की, हे देवी, इस जगत को इस मौन के श्राप से मुक्ति दो। देवी सरस्वती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी वीणा के तारों पर अपनी उंगलियां फेरी। जैसे ही पहली झनकार निकली, उसे ब्रह्मनाद कहा गया। वह ध्वनि ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंज उठी। अचानक नदियों ने कल कल करना शुरू कर दिया, हवाओं में सरसराहट आ गई और पहली बार इंसान के कंठ से शब्द फूटे। बुद्धि का संचार हुआ, कला का जन्म हुआ और अज्ञान का अंधकार छटने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने इस अद्भुत दृश्य को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ सरस्वती को वरदान दिया कि आज से हर युग में माघ मास की इस पंचमी तिथि को पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। तुम्हारे बिना ज्ञान अधूरा होगा और तुम्हारे बिना मोक्ष असंभव होगा।
यही कारण है कि आज भी हम वसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी के रूप में मनाते हैं। इसी दिन से प्रकृति अपना श्रृंगार बदलती है, पीली सरसों के खेत लहला उठते हैं और भगवान स्वयं ऋतुराज वसंत के रूप में धरती पर उतरते हैं। तो भक्तों, वसंत पंचमी केवल पतंग उड़ाने या पीले कपड़े पहनने का दिन नहीं, यह उस दिव्य शक्ति को नमन करने का दिन है जिसने हमें शब्द दिए, हमें संगीत दिया और हमें सोचने और समझने की शक्ति दी। अगर आपको माँ सरस्वती की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ शारदे ज़रूर लिखें और इस ज्ञान की गंगा को अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे उस वसंती रास के बारे में जो आज भी गोवर्धन की पहाड़ियों पर गुप्त रूप से होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।